दोस्तों आज का पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है टू एग्री टू टेक समथिंग दैट समबॉडी ऑफर्स यू। इसका हिंदी मीनिंग है स्वीकार करना। अब हम इसे सेंटेंस में यूज करके देखेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? उसने अच्छा किया, हाँ कर दिया। He did well to accept the offer। मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। I can't accept your gift। अगला वर्ड है मैं अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। I can't accept insult। अगला वर्ड है उसने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। She didn't accept your propose। अगला वर्ड है कोर्ट ने पत्र को स्वीकार कर लिया। The court accepted the letter। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। He accepted his crime। ईमानदार व्यक्ति झूठ को स्वीकार नहीं करते हैं। The honest men don't accept lie। अगला वर्ड है डिसीजन। डिसीजन का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है अ चॉइस और जजमेंट दैट यू मेक आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेरियस पॉसिबिलिटीज। इसका हिंदी मीनिंग है फैसला या निर्णय। तो चलिए देखते हैं। फैसला मेरा था। द डिसीजन वाज माइन। फैसला तुम्हारी थी। The decision was yours। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूंगा। I have made a decision that I shall be a IPS officer। यह आपका फैसला नहीं है। It is not your decision। उसने फैसला कर लिया है कि वह यह काम करेगा। He has made a decision that he will do this work। आज का अगला वर्ड है रूल। रूल का मीनिंग है an official statement that tells you what you must or not do in a particular situation। इसका हिंदी मीनिंग है नियम। अब इसे सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। नियम 1 को मत भूलना। Don't forget rule number 1। मैंने उसे नियम समझाया। I explained the rule to him। उसने मुझे यह नियम समझाया। He explained this rule to me। यह नियम कभी मत भूलना। Don't ever forget this rule। अगला वर्ड है ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं चाहिए। ट्रैफिक रूल्स शुड नॉट ब्रेक डाउन। हमें लॉकडाउन के नियमों को मानना चाहिए। वी शुड एडमिट द रूल्स ऑफ। अगला वर्ड है सिक। सिक का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है नॉट वेल। इसका हिंदी मीनिंग है बीमार। अब इसे हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। तुम्हें अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सिक मदर। जब मैं घर पहुंचा तो सब बीमार लग रहे थे। When I reached the home, everybody looked sick। बीमार तो मैं हूँ। I am the one who is sick। कहा जाता है कि तुम्हारा दोस्त बीमार है। It is said that your friend is sick। मैं 5 दिनों से बीमार था। I had sick from 5 days। अगला वर्ड है बर्निंग। बर्निंग का हिंदी मीनिंग है जलना या दहक। अब इसे हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। तो पहला वर्ड है देखो किताब जल रही है। Look, the book is burning। घर आग से जल गई।
The house burned from the fire. बत्तियां पूरी रात से जल रही हैं. The lights have been burning all night. वह बुखार से जल रहा था. He was burning with fever. अगला वर्ड है साइट. साइट का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू सी, देखने की क्षमता. इसका हिंदी नज़र, देखना, दृष्टि. इसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे. आस पास कोई नहीं है. नो वंस इन साइट. झंडे को नजर में रखना. कीप साइट ऑफ द फ्लैग. वह उसका चेहरा देखते ही रोने लगी. शी began to cry at the sight of his face. मैं उसे जानता तो हूँ पर उससे कभी बात नहीं की है. I know her by sight but I have never spoken to her. एक्सीडेंट के बाद उसकी आँख की रोशनी चली गई. Her eyesight lost after accident. चोर आखिरकार नजर से बाहर निकल गए. The thief went out of sight at last. तो दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने की. आप लोग सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं खुद से. तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा रहिए. ठीक है.